हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक और न्यू टॉपिक लेके आए हैं और जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो जल संकट पे होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर लगभग 71% जल मौजूद है, जिसका 96.5% भाग समुद्र एवं महासागरों में है। बाकी का शेष भाग बर्फ के रूप में और ग्लेशियर के रूप में भूमिगत जल है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में कई देशों के लिए जल एक संकट के रूप में उभर रहा है। भारत जैसे देश के लिए, जहां पर 1.5 बिलियन लोग रह रहे हैं, उन्हें आज जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में गंभीर जल संकट देखने को मिलेगा, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तरी पश्चिमी राज्यों में होगा। वहीं बीते कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि भारत के कई राज्यों में आपके जल संकट की समस्या आई है, जहां दिल्ली जैसे राज्यों में आपके जल संकट चरम सीमा पर पहुंच गया है और दिल्ली में आपके लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत के कई शहरों में हम लोग देखते हैं कि आज वर्तमान में जल संकट की समस्या है, जैसे दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, इंदौर, जयपुर, गांधीनगर जैसे क्षेत्रों में आपके जल संकट देखने को मिल रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। और दोस्तों, भारत ही नहीं, विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर जल संकट देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही ज्यादा आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक गंभीर विषय का कारण बन सकता है, जिसका निदान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं एक बार कि भारत जैसे राष्ट्र एवं अन्य क्षेत्रों में जल संकट के प्रमुख कारण क्या हैं, कि आखिर क्या है जिसके कारण ये जल संकट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में जो जल संकट देखने को मिल रहा है, इसका सबसे प्रमुख कारण है शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या। दोस्तों, तेजी से शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जल की मांग बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। अगर मैं दूसरे प्रमुख कारण की बात करूं, तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि और अनियमित बारिश के कारण जल स्रोतों पर दबाव देखने को मिला है। अगर मैं वही बात करूं, तो अत्यधिक दोहन एक ऐसा कारण है जहां पर कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए भूमि जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे जल स्तर में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, जल प्रबंधन की कमी एक और प्रमुख कारण है, जिसके कारण जल संकट देखने को मिल रहा है कि जल संसाधनों का उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण जल की बर्बादी हो रही है और बहुत से शहरों में जल की कमी देखने को मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, वृक्ष की कटाई भी एक जल संकट का प्रमुख कारण है, क्योंकि वन क्षेत्रों की कमी और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण जल संचय में भी कमी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों, प्रदूषण, जहां पर नदियां, झीलों और तालाबों में औद्योगिक और घरेलू कचरे का निर्वहन जल की गुणवत्ता को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, जो हम देखते हैं। दोस्तों, कई क्षेत्रों में हम लोग पेयजल की गुणवत्ता में गिरावट देखते हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जो जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। अब इस जल संकट की समस्या को किस तरीके से रोका जा सकता है, ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है हमारी, वो भी इन संसाधनों का प्रयोग कर अपनी पीढ़ी का विकास कर सके। वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में एक प्रस्ताव पेश किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, सतत विकास लक्ष्यों को प्रस्तावित किया, जिसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए और उन्हीं 17 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था लक्ष्य नंबर 6, स्वच्छ पानी और स्वच्छता को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो दोस्तों, दूसरा जो प्रमुख कदम है जल संरक्षण, जहां पर जल की बर्बादी को रोकने के लिए जल संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह समझना चाहिए कि हमारी संसाधनों की कीमत क्या है और हमें उन्हें बचाने के लिए समझदारी से उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके। दोस्तों, अगर आप जल संकट को रोकना चाहते हो, तो उसमें तीसरा जो प्रमुख कदम है वो है संवेदनशीलता। जल संकट के प्रति समझदारी बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करना और जल संरक्षण की दिशा में उन्हें प्रेरित करना आवश्यक है, ताकि जल संकट जैसी समस्याओं से प्रत्येक देश एवं प्रत्येक क्षेत्र अपने आप को बचा सके। तो दोस्तों, एक और ऐसा कदम है जिसके द्वारा हम लोग जल संकट जैसी समस्याओं से बच सकते हैं, तो सार्वजनिक नीतियां, जहां पर जल संकट को रोकने के लिए आपको कानूनों को प्रोत्साहन करना चाहिए, जैसे
जल प्रबंधन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए ताकि जल की बर्बादी को रोका जा सके। तो दोस्तों, जल संकट की समस्या प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक देश में देखने को मिल रही है। हमने देखा कि जल संकट की समस्या कितनी गंभीर है और इसके प्रमुख कारणों को भी जाना और इसके कुछ निदान के बारे में भी दिखाया, हमने बताया कि किस तरीके से जल संकट को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, जल का बचाव करना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जल प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने अपने स्तर पर जल के बचाव के लिए हर एक व्यक्ति को कदम उठाना चाहिए, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके और अपना विकास सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। यदि आपको ये वीडियो क्लियर हुई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस समस्या का निदान प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर खोज सके और इस समस्या को समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। क्योंकि यदि आप जल बचाएंगे तो शायद आने वाली भावी पीढ़ी के लिए यह जरूर लाभदायक हो। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।